हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं ओजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट किए थे। गेमेटोजेनेसिस में गेमेट का फॉर्मेशन होना। तो गेमेट के फॉर्मेशन में बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गेमेटोजेनेसिस होती है। ठीक, तो इस पर मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग गेमेट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़ना था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है वो जान गए। ठीक है, आज क्या जानेंगे? आज आपको जाननी है ooजेनेसिस। ठीक है, ooजेनेसिस के प्रोसेस के ooजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें ooजेनेसिस के दौरान ओवा का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ooजेनेसिस। ठीक है, ooजेनेसिस वो फीमेल में होती है। ooजेनेसिस किसे कहेंगे पहले ये जान लेते हैं। तो ooजेनेसिस तो फीमेल के ओवरी के जर्मिनल इपिथेलियम सेल में, ठीक है, फीमेल है, फीमेल में क्या होती है, ओवरी पाई जाती है। तो इस ओवरी में क्या रहती है, जर्मिनल इपिथेलियम सेल रहती है। तो इस जर्मिनल इपिथेलियम सेल के द्वारा ओवा का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहेंगे, ooजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ओवरी पाई जाती है, यहाँ ओवरी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरी है, तो वन पेयर ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर ये जो लाइनिंग है, इस यहाँ पर क्या होती है, जर्मिनल इपिथेलियम सेल होती है। तो ये जो जर्मिनल इपिथेलियम सेल है, इन्हीं से किसका फॉर्मेशन होती है, ओवा का फॉर्मेशन होती है। उसी क्या कह रहे हैं, ooजेनेसिस कह रहे हैं। देखते हैं कि ooजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो ooजेनेसिस की प्रोसेस है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसके लिए 3 स्टेज है। एक है इसका मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, एक है ग्रोथ फेज और एक होता है इसका मैच्योरेशन फेज। ठीक है, 3 फेज है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ये जो मल्टीप्लिकेशन कहने को तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है। ठीक है, कोशिका का बहुत अधिक विभाजन होगा। तो ये कब स्टार्ट हो जाती है, जब क्या होती है, फीमेल जब भ्रूणी अवस्था में रहती है। ठीक है, जब उसका बर्थ नहीं हुआ रहता, उस दौरान ही इस मल्टीप्लिकेशन फेज है वो प्रारंभ हो गई रहती है। ठीक है, तो क्या है, फीटस के ओवरी में ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो उसमें कितना यहाँ पर ओगोनिया बनती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 20 लाख ओगोनिया बनती है। ठीक है, कौन सा अवस्था में बन रही है, जब फीमेल है वो फीटस स्टेज में होती है, फीटस होती है। ठीक है, जब भ्रूण के अंदर होती है तभी उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेज आती है, और इस मल्टीप्लिकेशन स्टेज के बाद क्या बनती है, ओगोनिया बनती है। ठीक है, तो ये जो ओगोनिया है, कितना ओगोनिया बन जाती है, 20 लाख ओगोनिया बनती है। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, इसका जर्म सेल है। ठीक है, जो इपिथेलियम सेल है क्या है, इसका जर्म सेल है। अब ये जर्म सेल है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड स्टेज में रहती है। इस जर्म सेल का कई बार, ठीक है, कई बार क्या होते हैं यहाँ पर, इसका मियोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस की क्रिया होती है, जिसके दौरान एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर उन कोशिका से फिर 2 कोशिका बनते जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे कोशिका बन जाती है, और इस तरह से बहुत सारे कोशिका में कितनी कोशिका बन रही है, 20 लाख कोशिका बनती है यहाँ पर। तो ये जो 20 लाख पूरे कोशिका है, आगे यही कोशिका मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बना लेती है, ओगोनिया बना लेती है। ठीक है, अब इन सभी को एक साथ क्या कहेंगे, ओगोनिया कहेंगे, और केवल एक है उसे क्या कहेंगे, ओगोनियम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जर्म सेल के मल्टीप्लिकेशन के दौरान, मियोसिस की क्रिया के दौरान, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मियोसिस हो रहा, बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो जर्म सेल में जब कई बार यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होती है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे ओगोनिया का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सबको एक साथ क्या करें, ओगोनिया कह रहे हैं, और केवल एक को ही क्या कहेंगे, ओगोनियम कहेंगे। ठीक है, ओगोनिया और ओगोनियम में अंतर समझ में आया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है, ये कब होती है, ये होती है भ्रूणी अवस्था में। ठीक है, जब फीमेल है वो उसका जन्म ही नहीं हुआ रहता, उस दौरान ही क्या हो जाती है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है पूर्ण हो गई रहती है। ठीक, आगे आते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, अब ग्रोथ फेज कब होता है ये जानेंगे। तो ग्रोथ फेज कब होता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होती है। ठीक है, जब क्या होती है, जब फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होती है, उस दौरान क्या होती है, इनके जो कोई भी एक ओगोनियम है, ये सभी तो इनएक्टिव स्टेज में है।
ठीक है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होती है वैसे ये एक्टिव स्टेज में आते हैं। तो एक्टिव में सभी एक साथ एक्टिव नहीं होते, एक एक करके क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो क्या होंगे, एक क्या हो गया यहाँ पर एक्टिव हो गया, और एक्टिव होकर फिर ये फूड मटेरियल को स्टोर करके ये ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल को ये क्या करती हैं, स्टोर कर लेती है, और स्टोर करके क्या कर लेती है, स्टोर करके ग्रोथ कर लेती है और आकार में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आकार में बढ़ जाती है। सभी सेल अब तक कैसा है, डिप्लॉयड अवस्था में है। ठीक, तो ये जब ग्रोथ हो जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है, ये डिप्लॉयड स्टेज में है, तो इस तरह से ये कौन सा सेल बना लेती है, ये प्राइमरी oocyte बना लेती है। ठीक है, क्या बन जाती है, ये प्राइमरी oocyte बना लेती है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये ग्रोथ अवस्था कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, कोई भी एक ओगोनियम है वो डेवलप हुआ, ठीक है, सक्रिय हुआ, और सक्रिय होकर कोशिका है, ये जो कोशिका है वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करके अपने आकार को बढ़ा लेगा। फिर इस सेल को क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहेंगे। ठीक है, अभी जो प्राइमरी oocyte है इसमें 2 बार मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है, 2 बार मियोसिस प्रोसेस। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, मैच्योरेशन फेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज में क्या हो रही है कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें 2 बार मियोसिस प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट बार में क्या होती है, इसमें मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में ये जो डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte है वो हेप्लॉयड सेल बना लेती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, विभाजन होगा। तो इनका जो विभाजन है वो असमान विभाजन होगा, जिसमें एक छोटी सेल होगी और एक बड़ी सेल होगी। दोनों सेल है वो हेप्लॉयड रहेंगे, जिसमें ये छोटी सेल है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है और बड़ी सेल है वो सेकेंडरी oocyte बनाती है। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में। जो बड़ी सेल है वो क्या बना रही है, सेकेंडरी oocyte बना लेती है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनाया, फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है और ये प्राइमरी पोलर बॉडी, इनके बीच फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन ही होगा। समसूत्री विभाजन जैसे ही होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकेंड इसमें डिवीजन होगा। तो उस डिवीजन में फिर से जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में फिर से असमान डिवीजन होगा। ठीक है, और समान यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा, जिसमें एक सेल है वो छोटी रहेंगी और एक सेल है वो बड़ी रहेंगी। तो जो सेल बड़ी है वो क्या बना लेती है, ओवा बनाती है, और जो सेल छोटी है वो क्या बनाती है, यहाँ पर सेकेंडरी पोलर बॉडी बना लेती है। ठीक है, और यहाँ जो प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी, इनमें भी डिवीजन होता है, तो इनके द्वारा 2 पोलर बॉडी बन जाती है। तो टोटल यहाँ पर कितने पोलर बॉडी बन गए, तो यहाँ पर कितने पोलर बॉडी बन गए, 3। ठीक है, 3 पोलर बॉडी बनती है। तो एक बार जो oogenesis हो रही है उसमें एक क्या बन गया, एक बना। ठीक है, एक बोलो या फिर ओवा बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो ओवा बना, तो एक ओवा बना, और 3 क्या बन गए, यहाँ पर पोलर बॉडी बन गए। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये समझ में आ गया ओवा का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़े कि जो मैच्योरेशन फेज है, ठीक है, मैच्योरेशन फेज में कितना यहाँ पर उगोनिया बनी है, ये जो उगोनियम, अब उगोनियम की बात करें, टोटल बोल रहे हैं, तो उगोनियम कितनी बनी हुई है, यहाँ पर 20 लाख बना हुआ है। ठीक है, जो पहले क्या इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आती है वैसे ही इसमें क्या होने लगती है, एक्टिवेशन होने लगते हैं। ठीक है, एक्टिव होने लगते हैं, तो एक एक करके एक्टिवेशन होते हैं। तो यहाँ पर जब एक्टिवेशन होते हैं तो ये क्या इनएक्टिव स्टेज में वो धीरे धीरे वहाँ पर उसका अपघटन भी होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इनका अपघटन भी होने लगता है। तो ये कितना बच जाता है वहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर केवल 60,000 से 80,000 उगोनियम ही बच जाते हैं। ठीक है, कितना बच जाते हैं यहाँ पर, 60,000 से 80,000 उगोनियम ही बचते हैं। और यही जो 60,000 80,000 उगोनियम है, यही उगोनियम क्या करते हैं, आगे ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आगे पढ़ते हैं इस ओवा के स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ये यंग oocyte है, इसे ओवा भी कहेंगे। ठीक है, ओवा भी कहते हैं, एक भी कहा जाता है, इसे oocyte भी कहते हैं। तो यंग oocyte है, पूर्ण रूप से यहाँ पर मैच्योर oocyte का ये डायग्राम है, जिसमें बाहर की ओर ये जो सेल अनियमित आकार की जो सेल दिखाई दे रही है, सभी में क्या है, केंद्रक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, इन सेल को क्या कहा जाता है, इन सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसे फॉलिकल सेल कहते हैं। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये एक और संरचना दिखाई दे, गोलक संरचना। ये क्या है, इसका प्रोसेस
प्रोसेसेस ऑफ फॉलिकल सेल, ठीक है। फॉलिकल सेल का ये क्या है, प्रोसेसेस है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, द्रव मटेरियल पाई जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ओ प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ओ प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर एक गोलीय संरचना है, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहा जाता है। अब इसमें देखना जो इसके प्रोसेसेस हैं, फॉलिकल सेल का प्रोसेसेस, वहाँ पर इस तरह से संरचना पाई जाती है। इन संरचना को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या क्या संरचना होती है वो समझ में आया, क्या क्या रहता है यहाँ पर, न्यूक्लियस होती है, वो प्लाज्मा है, फॉलिकल सेल है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है, ये सभी इसके माइक्रोविलाई है, ठीक है। ये सभी इसके अंतर्गत संरचना है वो पाई जाती है। आगे जो न्यूक्लियस है, इसी में क्या होती है, जो स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहाँ पर इस न्यूक्लियस के साथ आपस में फर्टाइज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एग, यह टाइप ऑफ ओवा। तो ओवा का देखते हैं टाइप कितनी टाइप की होती है। अभी जो ये देखेंगे मेन में देखें तो ये टाइप ऑफ एग, ठीक है। तो टाइप ऑफ एग है, टाइप इसके इस एग को दो बेसिस पर इसे इसका टाइप या उसके प्रकार को बताया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, तो योग के अमाउंट के आधार पर, ठीक है, योग की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है। तो योग के किसके, डिस्ट्रीब्यूशन पर, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर यहाँ पर बांटा गया। तो दो भागों में पढ़ेंगे, तो पहले जान लेते हैं ये योग वाला भाग कौन सा है। तो मार्केट में आती है एग, जानते होंगे, ठीक है। जब उसे उबाला जाता है तो बाहर में वाइट रहती है और अंदर में क्या रहते हैं, अंदर में एक गोला संरचना रहती है जो पीले कलर का रहता है, ठीक है। उसी को क्या कह रहे हैं, उसी को योग कहा जाता है। तो इसमें एग का दो प्रकार पढ़ रहे हैं, एक है उसके एग में योग के अमाउंट के आधार पर और एग में योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पढ़ रहे हैं, अमाउंट के आधार पर। यहाँ पर इसके 4 प्रकार पढ़े, 4 टाइप है इसके। एक है विथआउट योग, ठीक है, माइक्रोलेसिथल, एक है मेसोलेसिथल और एक होते हैं मेगालेसिथल, ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हैं किस में पाई जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ठीक है। तो ये अमाउंट के आधार पर, तो पहला क्या है, विथआउट योग। विथआउट योग कहने का मतलब जिसमें योग हो ही ना, ठीक है, जिसमें योग अब्सेंट हो, तब उसे क्या कहेंगे, विथआउट योग। तो विथआउट योग किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। मनुष्यों में, मनुष्य के जो एग है उनमें योग नहीं पाई जाती, अब्सेंट रहती है। माइक्रोलेसिथल में क्या होंगे, योग होंगे, इसके एग में योग होंगे, लेकिन क्या बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते, ऐसा एग जिसमें योग है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, माइक्रोलेसिथल कहेंगे। माइक्रोलेसिथल है वो सी अर्चिन में पाई जाती है, सी अर्चिन के अंडे में, ठीक है। आगे है मेसोलेसिथल। मेसोलेसिथल है, इसमें ये जो माइक्रोलेसिथल है इनकी अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा योग मिलेंगे। ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एम्फीबिया के एग में, ठीक है। मेगालेसिथल, ठीक है, मेगालेसिथल ये किसके, एविस के एग में। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसमें क्या पाया जाए, योग पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, मेगालेसिथल बोलेंगे। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है एविस एग में, ठीक है। पक्षियों के अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में योग है वो दिखाई देते हैं। आगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, तो योग के किसके आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखते हैं। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। पहले इसका होमोलेसिथल, ठीक है। होमोलेसिथल कहने का मतलब कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये एग है, ठीक है। तो इस एग में योग का डिस्ट्रीब्यूशन सभी तरफ किस रूप में, समान रूप से होते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, होमोलेसिथल कहेंगे, ठीक है। तो होमोलेसिथल ये किस में होती है, हर्डमानिया की जो हर्डमानिया की जो एग है उनमें होमोलेसिथल प्रकार के योग पाए जाते हैं, होमोलेसिथल प्रकार के एग पाए जाते हैं, ठीक है। आगे इसका टीलोलेसिथल है, इस प्रकार का एग है वो फिश और एम्फीबिया में पाई जाती है। इसमें क्या होती है, इसकी एक साइड में योग रहता है और एक साइड में योग नहीं रहता। तो जिस साइड में भ्रूण होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, भ्रूण वाला भाग जहाँ पर डेवलप होते हैं वहाँ पर योग की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ पर भ्रूण नहीं होती, ठीक है, उसके दूसरे साइड में योग की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह के जो
एग होंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, टीलोलेसिथल कहेंगे। आगे सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोलेसिथल प्रकार के जो एग होते हैं, इस प्रकार के एग में, ये एग है तो इसके केवल मध्य भाग में, ठीक है, कौन से भाग में, इसके मध्य भाग में यolk है वो पाई जाती है। अधिकतर इंसेक्ट की जो एग होती है उनमें देखने को मिलती है। इंसेक्ट को क्या कहेंगे, हिंदी में कीट कहेंगे, ठीक है। कीट वर्ग जितने भी हैं सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये आपको oogenesis और एक टाइप के वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, कि अब तो बन गया गेमेटोजेनेसिस के दौरान तो गेमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ओवा का फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।